अग्रसर होंगे, ऐसी मंगल भावना है। अभी डॉक्टर अंकुर जी पधार रहे हैं और अंकुर जी का सुंदर विषय है तत्वार्थ सूत्र का। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अंकुर जी कक्षा लेंगे। आप सब उसका, हमारे अंकुर जी भोपाल से पधारे हैं, आप सब उनका परिचय हो गई और बहुत ही सक्रियता से वे तत्व ज्ञान की भावना में लगे हुए हैं। उनका बहुत विशद ज्ञान है और अच्छा उनका अध्ययन बहुत जबरदस्त है। तो सहज योग से हमें उनका समागम प्राप्त हुआ है। हम उनके मांगलिक इस कक्षा का लाभ लेंगे और उसके बाद विराम लेंगे। अंकुर जी बता रहे हैं। आदरणीय अंकुर जी भाई साहब। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र बहुत चिरपरिचित, हम सभी जैनियों के बीच में, आत्मार्थियों के बीच में एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी यूं छवि बन गई है कि इस पर व्याख्यान क्या होगा, इस पर तो कक्षा ही हो सकती है। लेकिन मैं आपके सामने चूंकि निरंतर नहीं रहूंगा और कक्षा में एक निरंतरता की आवश्यकता होती है, मैं तो बीच में ही जो थोड़े एक दो मौके हैं और उन मौकों पर ही बस इस तत्वार्थ सूत्र के आधार से कुछ चर्चा करने का भाव था, तो बस वही आपके सामने कर रहा हूं। कक्षाएं तो जो आपकी विधिवत चल रही हैं वो चल ही रही हैं। तत्वार्थ सूत्र, इसकी महिमा में मैं किसी भी तरह की औपचारिक बातें ना करते हुए सीधे अपने विषय पर आऊंगा, क्योंकि अपने आप में ही एक एक सूत्र अपने आप में एक बहुत विस्तृत जैन शासन का प्रकरण है। एक एक सूत्र पर एक सेपरेट आप ग्रंथ लिख सकते हैं, 250-300-400 पेजों का, और टीकाकारों ने ये काम किया भी है। एक एक सूत्र पर ही एक एक पुस्तक बना दी है। और कमाल की बात है, सैकड़ों टीकाएं होने के बाद भी निरंतर नए नए टीकाकार जब इस तत्वार्थ सूत्र को मथते हैं तो फिर उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया नया प्रमेय इसमें से मिलता रहता है। इस संबंध में ऐसी बात कही जाती है कि भाई ये तो वो कामधेनु की तरह काम कर रही है कि जितना भी दोहते जाओ
इसमें से दूध आना जो है वो बंद होता नहीं है। कुछ ऐसे ही इसी भाव के साथ हम एक सूत्र को मथने की थोड़ी कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ भाव यदि निकलता है और हमारे लिए वो मांगलिक होता है तो फिर बस यही कार्यकारी होगा। और साथ ही साथ थोड़ा हम यदि ये जान पाए कि आखिर इस तत्वार्थ सूत्र का अपना क्या वजन है, कैसे विषय वस्तु का सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान हमारी श्रद्धा को पुष्ट करता है, और ऐसा जानकर यदि हम थोड़े जागरूक होकर इस तत्वार्थ सूत्र को गहराई से समझने के प्रति उद्यमी हो पाए अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, ऐसी ही प्रेरणा हमें इस मांगलिक भूमि पर यदि प्राप्त हो गई तो यही समझ लो हमारे लिए इस सत्र की सार्थकता साबित होगी। तो सूत्र है 7वें अध्याय का और सूत्र क्रमांक है 12। यदि वो PDF जो मैंने शेयर की थी वो निकल जाए तो बैकग्राउंड में आप उसे लगा सकते हैं, ताकि वो सूत्र लोगों की नज़र में आता रहेगा। तो हम जो कुछ भी इस रेफरेंस को लेकर बात करेंगे तो आपके सामने वो बात रहेगी। दिख गया है? हाँ, बस पहले सूत्र ही निकाले रखो, यदि मैं नीचे कुछ पढ़ूंगा तो वो आप बता दीजिएगा। ये सूत्र जिस प्रकरण में आया है, थोड़ा सा उस प्रकरण की पृष्ठभूमि हम समझ लें। अध्याय 7वां है, व्रतों की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अणुव्रत, महाव्रत, व्रतों की क्या भावनाएं होती हैं, इसको लेकर बात चल रही है। और अक्सर हम सब लोगों के जीवन में एक प्रश्न होता है, वो होना लाजमी भी है, शंका होती है, भय होता है, और वो ये होता है आपको सुनाना जो है वो सुनाते रहो, लेकिन व्रत लेने की बात नहीं करो, क्योंकि वो लेना बड़ा कष्टकारी है, वो बड़ा कठिन काम है। तो कमाल की बात है, व्रत लेते तो नहीं ही हैं, लेकिन व्रत के प्रति जिस जाति का भय हमारे भीतर बैठा है, उसको यदि हम ईमानदारी से टटोलेंगे तो हम अपने आप के भीतर ही ये पाएंगे कि हम ले तो नहीं ही रहे हैं, लेकिन कायदे से हम कभी लेना भी नहीं चाहते। हम भविष्य में भी कभी उस रूप परिणमित होना ही नहीं चाहते। व्रत जीवन में नहीं होना ये तो कदाचित चारित्र मोह के कारण से हो सकता है, लेकिन भोगों से, संसार से, शरीरों से, विषयों से, कषायों से वैराग्य का भाव ही नहीं आना, वो विरक्ति अच्छी ही नहीं लगना, और व्रत अच्छे नहीं लगना, वो तो निश्चित तौर पर दर्शन मोह का चिन्ह है। अब कमाल की बात ये आती है कि आखिर ये जो वैराग्य है, इसे धारण करने की ताकत कहां से आए? इन भोगों के प्रति हमारी उदासीनता जागृत कैसे हो? कैसे? हमने सुन लिया अणुव्रतों के बारे में, हमने सुन लिया महाव्रतों के बारे में, लेकिन सुनने मात्र से उनके प्रति हमारे चित्त में कुछ तड़प पैदा नहीं होती, एक वेग पैदा नहीं होता है। वेग, और बिना वेग के कोई काम नहीं होता है। वेग बड़ा खूबसूरत शब्द है, और हमारे आचार्यों ने भी इस वेग शब्द को लेकर इसके पीछे सम्यक, सम उपसर्ग पूर्वक एक शब्द बना दिया, तो वो क्या बन गया? संवेग। और ये बड़ी सुंदर भावना होती है, संवेग, वैराग्य। तो आचार्य कहते हैं कि कैसे, आचार्य के सामने शिष्य प्रश्न करता है कि कैसे ये शरीर से, संसार से, भोगों से हम दूर हटें, क्योंकि यदि आपको वैराग्य अच्छा नहीं लग रहा तो ये मूल में तात्विक भूल है, ये कोई टेम्परेरी तात्कालिक भूल नहीं है, ये तात्विक भूल है। मेरे हिसाब से शायद संवर तत्व की भूल में 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, सुनाएगा कोई? कौन सी है, क्या है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। बस इतनी सी बात करना है अभी। यदि आपको आत्मा का हित कैसे है? विराग, वैराग्य से, ज्ञान से। लेकिन वो वैराग्य हमें कैसा लगे? और वैराग्य कष्टकारी लगना मतलब संसार, शरीर, भोग, विषय, कषाय, इनसे विरक्ति का भाव नहीं होना, व्रत का भाव नहीं होना। ये कौन से तत्व की भूल है? ते लखे आपको
कष्टदान, वो कष्टकारी लग रहा है। और ये कौन से तत्व की भूल है? संवर तत्व की। एक तत्व की भूल में सातों तत्वों की भूल गर्भित है। ये क्रम क्रम से नहीं जाती हैं, ये जाती तो एक साथ ही है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो कैसे पैदा हो। हमें ये वैराग्य, ये व्रत, ये ज्ञान वैराग्य, ये आखिर ये संवेग की भावना हमारे चित्त में कैसे पैदा हो कि व्रत लेने में निरुत्साह ना हो बल्कि उत्साह हो। हम हमारी भूमिका के अनुसार यथा योग व्रतों की तरफ आगे बढ़ सकें, वो आखिर जीवन में कैसे संभव हो सकता है। आचार्य ने उस स्थिति को बताने के लिए, शिष्य की शंका के समाधान करने के लिए वो सूत्र बनाया। जिस प्रकरण में ये अणुव्रत और महाव्रतों की चर्चा चल रही थी, तो क्या करो, तो फिर वो सूत्र आता है। पहले हम एक बार ये सूत्र पढ़ने की परिपाटी को पूरा कर लेते हैं ताकि फिर आगे चर्चा करना आसान रहेगी। सूत्र पढ़िए। आप में से कई लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा होगा, हम एक बार और पढ़ते हैं। जगत काय स्वभाव हुआ, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसे रिपीट करिए आप, है ना। जगत काय स्वभाव हुआ, संवेग वैराग्यार्थम। अब इकट्ठा पढ़ते हैं, है ना, साथ में। जगत काय स्वभाव हुआ, संवेग वैराग्यार्थम। बस बस हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है, संवेग और वैराग्य के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जानना है। किसे जानना है? जगत के और काय के स्वभाव को जानना है। क्या करना है? जगत के और काय के स्वभाव को जानना है, विचारना है। एक अंग्रेजी की उक्ति है, टू एक्वायर नॉलेज रीड बुक्स, टू गेट विजडम ऑब्जर्व वर्ल्ड। समझ में आया? यदि आप ज्ञान अर्जित पढ़ना चाहते हो, ये शैक्षिक ज्ञान, सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? रीड बुक्स, किताबें पढ़ो। लेकिन यदि आप विजडम, विवेक प्राप्त करना चाहते हो, और जैन शासन में प्रत्येक स्थान पर विवेक की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये शास्त्र तो कोड वर्ड में लिखे हुए हैं, इसे डिकोड करने की सामर्थ्य हमें अपने विवेक से मिलती है। अब मात्र छोटी सी गाथा, छोटा सा श्लोक, छोटा सा सूत्र, उतने में सब कुछ नहीं है, वो तो एक कोड वर्ड है। जैसे ये खुफिया तंत्र होता है ना, रॉ, और ये जितनी हमारी एजेंसीज होती हैं, इनके कोड वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसकी डिकोडिंग बड़ी गहरी होती है। ऐसे ही ये सूत्र हैं, ये गाथाएं, ये सब कैसे लिखे गए हैं? ये तो कोड वर्ड में लिखे हैं। अब डिकोड करने के लिए क्या चाहिए है? विवेक। टोडरमल जी ने भी बात कही सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कि देखो, ये जो उपदेश मिला है, ये उपदेश हृदयंगम कैसे होगा। तो क्या उन्होंने 3 चरण बताए कि देखो, उपदेश को हृदयंगम करने के 3 चरण हैं। एक तो है उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, उद्देश, उद्देश्य। दूसरा है लक्षण निर्देश, और तीसरा है परीक्षा। तब वो वहां कहते हैं कि देखो, उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो हम शास्त्रों से जान लेंगे। यहां जो आगम का जो वचन आया है, जैसा उपदेश है, उसको हमने एज इट इज समझ लिया, जान लिया, तो क्या हो गया? उद्देश्य और लक्षण निर्देश को हमने समझ लिया। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है। लेकिन ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कब बनेगा? जानना हो गया, लक्षण को समझ लिया, कहते हैं परीक्षा। और कहते हैं परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा करने के लिए तो अपना विवेक चाहिए, और परीक्षा सबसे जरूरी चीज है। यदि परीक्षा तक नहीं पहुंचोगे, अभी जैसे हम सब लोगों ने मान के चलो यहां पर कक्षाएं अटेंड की, अभी ये सब चल रहा था, निमित्तोपादान की चर्चा चल रही थी, हमने मूल रूप से यहां क्या सीखा? उद्देश्य और लक्षण निर्देश। अब इसे जीवन में घटाओ, जीवन में अपने घटाना पड़ेगा। कैसे? मालूम, एक कलश आता है, मेरे हिसाब से 311 नंबर की गाथा के बाद, वही 300, 308 से 311 की चमत्कारिक ऐतिहासिक गाथाएं, जिसके माध्यम से गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत का उद्घाटन किया। उसके बाद एक कलश आता है,
मालूम आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, जीव कभी अजीब नहीं होगा, अजीब कभी जीव नहीं होगा, बिल्कुल दोनों में भिन्नता है, बिल्कुल नितांत भिन्नता है, दोनों कभी एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते। भले जीव कितना भी परिणमित हो जाए, कभी अजीब नहीं बनेगा, अजीब कभी जीव नहीं बनेगा। यदि इनमें कुछ संबंध होगा भी तो कौन सा संबंध होगा, बस निमित्त नैमित्तिक। तो मालूम आगे क्या एक कलश लिखते हैं, वो कहते हैं ये जगत निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेता है, पता नहीं है अज्ञान की कौन सी महिमा है। क्या लिखते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को ऐसा ही है, पता नहीं उस अज्ञान को क्या नाम दें। जैसे लोक में चलता है ना, वो लड़के लड़की के बीच में यदि कोई विशेष प्रकार का लगाव प्रीति हो जाए, पता चल जाए कि लड़की और लड़के की कहीं से कोई आपस में मैचिंग ही नहीं है, अब क्या कहते हैं इनके प्यार को, बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है, तो लोग कहते हैं ना इस प्यार को क्या नाम दें। ऐसे ही आचार्य कहते हैं इस अज्ञान को आखिर क्या नाम दें, साफ दिख रहा है। मालूम साइंस की दुनिया में या रीजनिंग लॉजिक होता है ना, जो लॉजिक की दुनिया में एक बात कही जाती है, को रिलेशन को इंटर रिलेशन मान लेना, ये सबसे मेजर एरर है। समझ गए, न्याय वगैरह भी जो होता है ना उसमें भी ये चलता है। को रिलेशन क्या, एक जगह मर्डर हो रहा था और उसी समय मर्डर का टाइम और आपका वहां से गुजरना, दोनों एक साथ हो गए। अब बोलो हत्यारा कौन। यदि आपने गुजरने वाले को हत्यारा मान लिया ना, ये एरर है, मेजर एरर है। ये तो भैया बाई चांस की बात है कि दोनों का साथ साथ परिणमन हो रहा था, मर्डर भी हो रहा था और उसी समय क्या हो रहा था, और उसका गुजरना भी। ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन इसे हिंदी में बोलते हैं सह संबंध। लेकिन सह संबंध को कोई इंटर रिलेशन मान ले, अंतर संबंध मान ले, तो ये मेजर एरर है। हमारे साथ यही होता है, शरीर का परिणमन भिन्न चल रहा है, आत्मा का परिणमन भिन्न चल रहा है। अब इन दोनों के भिन्न भिन्न परिणमन की अपेक्षा ये है, बस दिक्कत ये कि होता कोरिलेशन में है। एक क्षेत्राव का संबंध है ना, और हमें लगने क्या लगता है, इंटर रिलेशन है। ये सह संबंध हमें कैसा लगने लगता है, ये हाथ किसने उठाया, ये दोनों काम साथ में हुए हैं जरूर, लेकिन ये कोरिलेशन है, लेकिन ये इंटर रिलेशन नहीं है। ये तो आप कहीं भी पढ़ लेना, ये आजकल चपरासी बनना हो तो रीजनिंग का एग्जाम देना पड़ता है, और कलेक्टर बनना हो तो देना पड़ता है, और सबको ये बात बताई जाती है कि कोरिलेशन को इंटर रिलेशन मत मान लेना। अब आपने उद्देश्य और लक्षण निर्देश सीख लिया, परीक्षा जीवन में कहां करेंगे, अपने विवेक से होगा कि नहीं काम, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं। दिक्कत यह है कि देखते तो सब कुछ हैं, लेकिन बड़ी बेहोशी में देखते हैं। हम चले गए पहाड़ों को देखने, और बढ़िया पहाड़ कितना आकर्षित लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा एक काम करो, ऑब्जर्व करो, उस पहाड़ से भी पूछो बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें तो खूबसूरत लग रहा है। हम समुंदर के पास चले गए, नदियों को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, उन फूलों से भी पूछ लो तुम्हें फूल बनकर कैसा लग रहा है। हमें वो कहते हैं ना पेट लवर्स, है ना, कुत्ता बिल्ली खरगोश पाल लेते हैं, कितना प्यारा खरगोश है, मैं भी अगले जन्म में चिड़िया बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, लगता है। जरा उस चिड़िया से भी पूछ लो उस चिड़िया को कैसा लग रहा है। इतना बेहोशी में चिड़िया क्यों देख रहे हो, इतना बेहोशी में तितली क्यों देख रहे हो, इतना बेहोशी में क्या कहते हैं सुनहरी सुंदर वादियां, नदी के किनारे, पर्वत के बहुत खूबसूरत से जो भी नजारे हैं वो देख रहे हो, बिना नजरिए के नजारे क्यों देख रहे हो। आचार्य कहते हैं देखना ही है ना तो नजरिया हमसे लेके चले जाओ और फिर देख लेना, और नजरिए के साथ नजारा देखोगे तो तुम में एक वेग पैदा होगा। देखो कमाल की बात, वेग यानी होता है स्पीड। क्या होता है, स्पीड, स्पीड गति को बोलते हैं वेग। दौड़ने के लिए भी वेग चाहिए है और भागने के लिए भी वेग चाहिए। समझ में आया कि नहीं। ये संवेग में हमें भागना भी है और दौड़ना भी है। भागना है काय से, जब जगत और काय के स्वभाव को जान लोगे तो खुद ब खुद इससे भागोगे, और अपने स्वभाव को जान लोगे तब भी यहां भागोगे। लेकिन इधर कहलाएगा हम भाग रहे हैं विषय भोगों से, लेकिन दौड़ रहे हैं ज्ञायक की ओर। और जब आगे जाकर इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र की भाषा में कहेंगे तो वो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, आश्रमों से भाग रहा है। हमें लग रहा है दोनों काम चल तो एक ही वेग से रहे हैं, लेकिन देखने की दृष्टियां दो हैं।
एक में आपको लग रहा है वो भागता हुआ और दूसरे को क्या कहेंगे, दौड़ता हुआ। 34वें नंबर की गाथा है ना, राणम पच्चक खाणम वाली, उस गाथा की टीका में एक शब्द आता है, निज रस के वेग से आकृष्ट होकर क्या करता है, ये जीव प्रत्यक्षानी हो जाता है। क्या है, क्या कहा, निज रस के वेग से आकृष्ट होकर, स्वभाव का रस का वेग ऐसा चढ़ता है, मतलब वो स्वभाव की तरफ ऐसा दौड़ता है कि उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय जिसे छोड़ना था वो छूट जाता है। अब आपके पास एक ही तो उपाय है, बच्चा चाकू से खेल रहा था, छुरी से खेल रहा था, अब वो चाकू छुरी उसके शरीर में लगने से घाव होने की संभावना है, बोलो उसका प्रत्याख्यान कैसे होगा चाकू का, कुछ नहीं, खिलौना पकड़ा दो, उससे ज्यादा खूबसूरत चीज पकड़ा दो, उससे ज्यादा आकृष्ट चीज पकड़ा दो, तो क्या करेगा, खिलौना पकड़ लेगा और किसे छोड़ देगा। अब ये कहते हैं ये जो वेग है ये कैसे पैदा होता है, कहते हैं थोड़े असत्य से ऊपर उठो। हम लोगों को खूबसूरती असत्य में ही नजर आती है, नितांत झूठ बोलने वाला आदमी सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लगता है। कैसे, 85 साल के दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सारी रिपोर्टें साफ साफ जवाब दे रही हैं, अब ये ज्यादा टिकने वाले इस दुनिया में नहीं है। यदि एक साधर्मी आकर ये बोले इन्हें समाधि मंत्र सुनाओ, सबसे बुरा आदमी कौन लगेगा। और जैसे ही दूसरा आदमी बढ़िया क्या कहते हैं, मिठाई का डिब्बा लेके 2 4 6 प्रकार के फल लेकर वहां पहुंचे, अरे दादा कुछ नहीं होना, अभी 50 साल और जीना है तुम्हें, तो कैसा लगे, हाँ हाँ इसे बिठा लो यहीं, ये इसे बिठा लो यहाँ, तो क्या लगेगा। हमें समस्या ये है, शतुरमुर्ग की तरह जीने से काम नहीं चलेगा। शतुरमुर्ग जानते हैं ना, वो क्या करता है, जब संकट आता है तो वो अपनी गर्दन छुपा लेता है, तो उसे क्या लगने लगता है, संकट चला गया। शतुरमुर्ग बनने से संकट नहीं जाएगा, संकट वहीं विद्यमान है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, तुम्हारी गलतफहमी एक पैदा ऐसी हो गई है, संकट को नहीं देखना शायद संकट से बचने का उपाय है, ऐसा लगने लगा, लेकिन ऐसा है नहीं। संकट की स्वीकृति और संकट के काल में विद्यमान जो सुख का कारण है उसका एक्सेप्टेंस, यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, संवेग पैदा हो सकता है। इसके ही माध्यम से क्या हो सकता है, वैराग्य पैदा हो सकता है। देखो दुनिया में सिंपल सा तरीका है, या हमारे जीवन में 2 ही चीजें हो सकती हैं, हम 2 ही काम कर सकते हैं, एक एक्सपेक्ट और एक एक्सेप्ट। अनुश्रुति दोनों की ऑलमोस्ट सेम है ना, कई बार एक्सपेक्ट को भी लोग एक्सेप्ट बोल देते हैं और एक्सेप्ट को एक्सपेक्ट बोल देते हैं, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि वस्तु व्यवस्था ऐसी होती, जो आप एक्सपेक्ट करते रहते वो ही होता रहता, तो हमारे शास्त्र इस बात से भरे होते, हाँ खूब दुकान को चाहो, मकान को चाहो, बच्चों को चाहो, शरीर को चाहो। यदि ऐसी ही वस्तु स्थिति होती तो यही उपदेश मिलता, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी है नहीं, तब जाकर तो अनित्य, अशरण, संसार है ना, अशुचि और ये सारी भावनाएं क्यों लिखी गई, क्योंकि है नहीं। हम अशुचिता के इस बवंडर में, इस पूरे के पूरे समझ लो जखीरे में हम शुचिता को तलाश रहे हैं, और सारी खूबसूरती मेकअप करके क्या करना चाह रहे हैं इसको, जबकि आप देखोगे ना ये सौंदर्य का भ्रम 0.5% भी नहीं होगा। ये महीन सी ऊपर की झिल्ली उतर जाए, हमारी पूरी संरचना में इस झिल्ली का योगदान कितना होगा, 5% भी निकल जाए, मुझे इस बात में भी शक है, उतना भी नहीं निकलेगा। बाकी आप मोस्टली आप देखोगे तो आपकी रचना किससे हुई है, लेकिन बोलो उतनी सी झिल्ली उतरने के बाद इसकी वस्तु स्थिति क्या है। आचार्य को आश्चर्य होता है कि तुम्हें इसकी दीवानगी हो क्यों रही है, और जिस चीज की तुम दीवानगी कर रहे हो वैसा है नहीं। तो अब क्या करेंगे, वो काय के स्वभाव को जानो, ऑब्जर्व करो, जानो। इसके लिए हम कितना कुछ नहीं करते, हमारी वफादारी कितनी कुछ है इससे, योगा, जिम, समझ में आया। फिर उसके बाद करेले का जूस, आम का जूस, जो भी चलते हैं पौष्टिक पदार्थ, ग्रीन जूस, नारियल पानी, और भी जो चलने लगे हैं, कितना कुछ नहीं करते इसके लिए। लेकिन उसके बाद जरा सा मौसम का चेंज होता है तो ये तो बेवफाई कर जाता है, जबकि पूरा जीवन हमारा इसकी वफादारी में बीत गया। अब बोलो क्या है, यदि वस्तु स्थिति ये होती, इससे वफा निभाने पर ये हमसे रिटर्न में वफादारी करता,
तो आचार्य यही लिखते, हाँ भाई सजो धजो, क्या कहते हैं, हेल्थ का बहुत ख्याल करो, मेडिक्लेम कराओ और जो जो करना है वो करो। लेकिन आचार्य कहते ऐसा है नहीं, तुम्हें सिर्फ गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन कमाल की बात यह है, तुम्हारे अनादि की अविद्या के संस्कार ऐसे पड़े हैं, जहां हम थोड़े से सत्य को उद्घाटित करते हैं तो अंदर में मरोड़ पैदा हो जाती है, अंदर में दिक्कत पैदा होती है। कैसे वैराग्य की बात, कैसे क्या कहते हैं। अब हमें यह तलाशना है कि इस संपूर्ण ज्ञान के बीच में यदि परिणामों में संवेग पैदा नहीं हो रहा, प्रत्यक्षान का भाव पैदा नहीं हो रहा, तो ऐसे उस ज्ञान पर भी हमें सवाल खड़े करना चाहिए। शायद 72 नंबर की गाथा की टीका होगी, जब ये कहते हैं कुछ नहीं है, जहां कहा ना ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे बंध का निरोध होगा। और फिर कहा यदि बंध का निरोध नहीं हुआ तो कहते हैं ज्ञान ही नहीं हुआ। इन दोनों में कोई समय भेद भी नहीं रहेगा, ज्ञान होगा और तुरंत क्या होगा, बंध का निरोध होगा। ऐसे ही कहा कि ज्ञान होगा, पर को पर जान लोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जानो तो सही, ऑब्जर्व तो करो, जगत के स्वरूप का विचार करो, संबंधों का विचार करो। हमारा जिन जिन चीजों से ऑब्सेशन रहता है, एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्सेशन बना रहता है, लेकिन वो वस्तु अपने अनुसार परिणम जाती है। एक बार की बात है, बचपन में 11th या 12th में मैं रहा होऊंगा, तब राहुल द्रविड़ आया हुआ था जयपुर में, पूर्व क्रिकेटर था ना, और मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड था, समझ लो, इतना क्रिकेट के लिए उसकी दीवानगी थी। अब एक बार वो आया, हम जयपुर में पढ़ाई करते थे, तो वो आया हुआ था किसी कार्यक्रम में, तो ऐसा लगा कि राहुल द्रविड़ के प्रति मेरी जो दीवानगी है, ये जब आएगा ना तो थोड़ी देर मुझ पे ठहरेगा, मुझ पे रुकेगा। लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो थे ना, उन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ मुझको साइड में कर दिया। लेकिन राहुल द्रविड़ तो अपनी गति से सीधा निकल गया। हमें क्या लगता है, हमारा ऑब्सेशन हमारे भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। हमें लगता है आई एम फूडी, आई एम फूड लवर, आई एम ट्रेवल फ्रीकर, है ना, वो क्या क्या शब्द चलते हैं, ट्रेवलिंग, कुछ नहीं है। वस्तु व्यवस्था तो सीधी निकल जाएगी और हम बेइज्जत हो जाएंगे। वस्तु व्यवस्था को कोई नहीं पड़ी, हम दुखों में पड़ जाएंगे, हम 4 गति 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। हम ये इसके पहले 10वें नंबर का सूत्र आया है, क्यों छोड़ना इन 5 पापों को, कहते हैं दुख में वा, दुख के कारण है भैया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें नशा चढ़ रहा है कि शायद इसमें कोई खूबसूरती है, लेकिन ये दुख में धकाने वाले हैं। अब क्या करें, हम लोगों ने एक जमाने में सुना था, ये भैया रास्ते का फूड नहीं खाना, गली की चीज, ऐसा किसी से बोल देते ना, कैसा गली में घूमने वाला लड़का हो रहा है, कैसे ये चीजें तो गली गली में मिलती हैं। जब ऐसा हम बोलते थे ना, उलाहना देते थे किसी वस्तु को, गली गली की चीज है ये, गली गली में मारा मारा फिरता है। आजकल का पागलपन देखो, कहीं भी घूमने जाओ तो स्ट्रीट फूड खाओ, स्ट्रीट फूड है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम। यदि कहीं भी जा रहे स्ट्रीट फूड, गली का फूड खाओ, तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है। तो हम क्या करें, वो गली का खाना खा के तुम्हारे जीवन में अस्वास्थ्य होगा, धर्म का घात होगा, सब चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें नशा काय का चढ़ा हुआ है। अभी वही होता क्या है, जब किसी असत्य की बारंबारता हो जाती है तो वो सत्य लगने लगता है। हम जिन लोगों के बीच में बैठे हैं वो कलेक्टिव अनट्रुथ की दुनिया है। अनट्रुथ, असत्य कलेक्टिव, लेकिन है बहुत सामूहिक, इतना सामूहिक है कि वो सत्य लगने लगा है। अच्छा बोलो, प्रवचन सुनना है तो किसके सुनोगे, स्वाध्याय करना है किसके, जिसके व्यू ज्यादा हो क्योंकि संख्या से चीजों का निर्धारण होता है ना, समूह से। हम लोगों को भी लगता है ना, अरे यार अब देख के तो आए, कई बार हमें मालूम है साक्षात कहीं पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, लेकिन तब भी हृदय में क्यूरियोसिटी रहती है, एक बार देख के तो आए क्या जलवा है। अभी क्यों जा रहे हो, देख के आए। अब कहते हैं इतने लोग जा रहे हैं, सब बेवकूफ थोड़ी होंगे। यदि बेवकूफ ना होते तो दुनिया में ना होते। ये लिखा है 116वें नंबर की गाथा, शायद प्रवचन सार में। ये हमारी जो पर्याय है ना, ये हमारी सफलता का प्रतीक है। मालूम काहे कि फल, यदि फल है तो पीछे बंध भी पड़ा होगा। और अफल कौन है, अफल कौन है, मुनि राजों की क्रिया अफल है और हम सब की क्रिया सफल है। अब बोलो, सक्सेस का ऑब्सेशन रहता है कि नहीं, सफलता का ऑब्सेशन। अब वो सफलता की सच्चाई बताई 116 नंबर की गाथा में, अमृत चंद्राचार्य की टीका है, कैसी है सफलता और अफलता।
अब हमें ये लग रहा है दुनिया ने क्या चीजें की हैं। ये दुनिया ऐसा ही है भाई साहब, आपको जहर यदि नाम बदलकर बेच दिया जाए तो वो अच्छी लगने लगती है। 4 कषायों के साथ ये होता है कि नहीं, नाम चेंज कर दिए 4 कषायों के, और वो 4 कषाय नाम बदलकर यदि हमारे साथ रहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप डिसिप्लिन के नाम पे क्रोध को रख लो, कोई समस्या है? सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान के नाम पर आप मान को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मानी मत कह देना, हाँ स्वाभिमानी कह दोगे तो चल जाएगा, है ना? होता है कि नहीं? डिप्लोमेसी के नाम पे, चातुर्य के नाम पर, चतुरता के नाम पर आप मायाचारी को रख लो, और एम्बिशन के नाम पर लोभ को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कषाएं बाकायदा सिर्फ कलेवर बदलकर सुरक्षित पैकिंग के साथ हमारे साथ रहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं शतुरमुर्ग की तरह स्थिति है। एक बार जान लो, जान लो, सच्चाई से जानो। ये ऑब्सेशन तुम्हारे को बेइज्जत कराएगा एक दिन, ये कराएगा। और ये होता है जीवन में, जो चीज हमारी सबसे बड़ा अहंकार बनती है ना, वही चीज हमें सबसे ज्यादा जलील करती है। और लोक में भी ऐसा होता है। देखो, जो चीज एक समय लोगों की ईर्ष्या का विषय बनती है ना, वही चीज एक दिन सहानुभूति का विषय बन जाती है। पूरा गांव और मोहल्ला कह रहा था, अरे उनके लड़का को बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, उनके लड़के को बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, और पूरा गांव ईर्ष्या कर रहा है। कोरोना में पत्नी चली गई, अभी क्या हुआ? वही सहानुभूति की वस्तु दूसरी नहीं बनेगी, वही बनेगी। बस तुम अपने ऑब्सेशन को छोड़ दो, ये सच्चाई है। ये है जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। लोग सवाल करते हैं पैसा काय के लिए है? काय के लिए है? भेद विज्ञान के लिए है। जवानी काय के लिए है? जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन है, यही बोलते हैं ना, बस 4 दिन, ये जवानी है, जवानी है। काय के लिए जवानी? वैराग्य के लिए है। काय के लिए? भेद विज्ञान के लिए है। सवाल मत करो ये दुकान काय के लिए, ये परिवार काय के लिए, बच्चे काय के लिए, मत करो ये प्रश्न, ये किस लिए, ये किस लिए मत पूछो, किस लिए हैं? वैराग्य के लिए हैं। एक बार जानो तो सही, बच्चों को जानो, आंख मत मरोड़ो। अब वो आंख मत मोड़ो, दूसरों के सामने झूठ मत बोलो, तुम बच्चों से जलील हो रहे हो, लेकिन दूसरों के सामने थोड़ा सा फ्रेमिंग कर देते हैं, अरे वो थोड़ा सा तेजई है, थोड़ा सा नेचर ही उसका ऐसा है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अन्याय और गलतियां देख नहीं सकता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर उसकी बदतमीजियों को हम सहला देते हैं। होता है कि नहीं? मत उसको परिवर्तित मत करो, उसकी सच्चाई को उसकी सत्यता के साथ एक्सेप्ट करो। आचार्य हमसे कुछ नहीं कह रहे, तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना ना, मत पढ़ो, दुनिया को देख लो। कमाल की बात देखो, आप 24 तीर्थंकरों के वैराग्य की कथाएं देखोगे, या और भी सुकमाल की, सुकौशल की, और भी जिन जिन महापुरुषों की, मुझे तो एक भी व्यक्ति का वैराग्य आज तक शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में नहीं आया, प्रथमानुयोग में, जो शास्त्र पढ़ रहा हो या प्रवचन सुन रहा हो। कैसे होता है? जगत और काय के स्वभाव का विचार करके पका हुआ बाल देख लेता है, टूटता हुआ तारा देख लेता है, मुरझाते हुए फूल देख लेते हैं, और क्या हो जाता है? वैराग्य पैदा हो जाता है, अनित्य बोध पैदा हो। अनित्य बोध उदासीनता की जननी है। जब आप देव गुरु शास्त्र से जब उपदेश मिलता है जीवन में, तो सबसे पहले जीवन में परिवर्तन क्या आता है? बोलो क्या आता है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में शुरुआत करते हैं ना कि भाई देव योग से कभी ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षय उपशम पाके, है ना, पूर्व का कोई मंद कषाय रही होगी, उस कारण से ज्ञानावर्णी आदि का क्षय उपशम हो गया, जिससे तत्व विचार की शक्ति मिल गई। फिर मोहमंद हुआ तो तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिल गया, उनसे उपदेश का लाभ हो गया। अब उपदेश का लाभ हुआ, और उस उपदेश का हमने धैर्य पूर्वक जब सावधानी से विचार किया, तो पहला शब्द क्या निकलता है? पहला क्या जागता है? अनित्य बोध जागता है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था, किंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। सबसे पहले कौन सा बोध पैदा हुआ? हम वहां पर ठहरने की चेष्टा कर रहे थे जो खुद नहीं ठहरा हुआ है। हम तो उस पर्याय में रुकने की चेष्टा कर रहे थे ना, हम तो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एक दिन नहीं रुका, एक बाल को पकते हुए से नहीं रोक पा रहे, एक झुर्री को चेहरे पे आने से नहीं रोक पा रहे, लेकिन हमारी चेष्टाएं कहां पर हैं? अब बोलो, या तो मैं एक्सपेक्ट करके सुखी हो सकता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं दिखता इस वस्तु स्थिति को समझकर, तो बोलो दूसरा सुख का एकमात्र उपाय क्या बचता है?
एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके। तो क्या किया, इस पूरे विश्व को समझ लिया ना, जगत को समझ लिया ना, तो एक्सेप्टेड। काय को समझ लिया ना, एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, एक्सेप्टेड किया तो परिणमन कराने का भाव चला गया। और जब परिणमन कराने का भाव चला गया तो तुम्हें जो दिखा है सो करो ना। ये शरीर है, ये संसार है, इसका क्या करें? अरे हमें क्या करना है, जैसा शरीर को बना रहना है बना रहे, जैसा संसार को बना रहना है बना रहे, बस इतना सा बोध पैदा हो जाना है, इसका नाम तो वैराग्य है। और यही संवेग है, यही इन सब से भागना है, यही विषयों से भागना है। और जब किसी चीज से भाग रहे हो, कहीं से निवृत्त हो रहे हो, तो निश्चित तौर पर कोई मजेदार चीज भी मिली है। जब कहीं अनित्य बोध पैदा हुआ है तो यह भी पता चला है कि इस अनित्यता के भंवर में कोई चीज नित्य भी पड़ी हुई है, जो कभी बदलती नहीं है, जिसका रियल में मेरे साथ इंटर रिलेशन है। मेरी ये उठती हुई ज्ञान की पर्याय का जिस वास्तविक द्रव्य से इंटर रिलेशन है, ये पर्याय फिर वहां दौड़ने लगती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों में अपनी अपनी सत्ता खोजने से विमुख हो जाती है। इसे आचार्य कहते हैं निज रस के वेग से आकृष्ट होकर इस जीव का क्या हो जाता है, प्रत्यख्यान हो जाता है। और ऐसे जानने को ही क्या कहा है, नाणम पच्चक्षाणम। ऐसे ही ज्ञान ही प्रत्यक्ष। देखो आगे इसमें थोड़ी सी चर्चा की भी है, मैं 2-4 लाइनें पढ़वा भी देता हूं। मैंने सोचा तो था ये छोटा सा सूत्र का अर्थ है। ये आपके सामने जो खुला हुआ है ना हिस्सा, ये अकलंक देवाचार्य की टीका का हिस्सा है ना। अकलंक देव की तत्वार्थ राजवार्तिक टीका। अपने जीते जी एक बार जरूर तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेना चाहिए, बहुत इत्मीनान से पढ़ लेना चाहिए। हमें तो खुद मनीष जी भाई साहब ने प्रेरणा दी थी आज से 2-3-4 साल पहले कि बाकी सब ठीक है, पढ़ा है, पढ़ा बढ़िया, लेकिन एक बार क्या है, एक बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ो। और वाकई में अपने आप में ये जबरदस्त है। एक एक सूत्र में की गहराई में आप इत्मीनान से ठहरो। आपको भेद विज्ञान करने के लिए 2 सूत्र लेके आओ बस, और उनका विचार कर लो। उपयोगो लक्षणम रूपिणा पुद्गला। आप बस गहराई में उतरो, इनके उपयोगो लक्षणम, अकेला इस सूत्र को पकड़ो। और क्या है, ये समय सार की कई गाथाएं बन जाएंगी। ये मोह कुछ मेरा नहीं, है ना। और क्या हूं मैं, उपयोग केवल एक मैं। और फिर आचार्य कहते हैं इतने में मत रुक जाना, 16 सूत्र बना लेना, 17-18 जितने भी सूत्र बनाना वो बना लेना। असंख्यात लोक प्रमाण सूत्र बना लेना, क्योंकि वो असंख्यात लोक प्रमाण भाव मेरा कुछ नहीं, क्या है, उपयोग केवल एक में। अब ये उपयोगो लक्षणम का सिंहनाद भी कहां से आचार्य ने दिया है कि नहीं। और कमाल की बात है, तत्वार्थ सूत्र की खूबसूरती उसकी क्रोनोलॉजी में है, क्रमिकता में है, क्रमबद्धता में है। आप एक सूत्र का नंबर चेंज कर दो, वो प्रकरण का मजा चला जाएगा, बल्कि अर्थ ही चला जाएगा। उसकी खूबसूरती क्रोनो, आप देखोगे कि वो सूत्र वहां रखा क्यों है। ये इतने से सूत्र नहीं है, इसके सूत्र में उतरो, पूरा दिन बिताओ इत्मीनान से। इन्हें क्या कहते हैं, संतरे की गोली चूसने में तो रस ले लेता है आदमी, लेकिन ये जिनवाणी के शब्दों को चूसने में रस नहीं लेता है। इत्मीनान से बैठो, बहुत आराम से परीक्षा करो, विवेक से निर्णय करो, ये अपेक्षा है। तब जाकर तो उन कोड वर्डों की डिकोडिंग होगी। देखो मैं पढ़ता हूं आगे। संवेग और वैराग्य के लिए संसार और शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए, है ना। दिख रहा है आपको, हाँ। देखो स्वभाव क्या है, एक एक अर्थ को बताते हैं, पर उसी अर्थ में बड़ी गहरी बातें कर देते हैं। स्वभाव मतलब होता है असाधारण धर्म। इस दुनिया का असाधारण धर्म समझो, अनित्यता। शरीर का असाधारण धर्म समझो, क्या है इसका असाधारण धर्म, ये टिकने वाली स्थिति में है ही नहीं, और हम इसे बना के रखना चाहते हैं कि टिकाए रखे। तो स्वभाव विरुद्ध काम कर दिया ना। जो व्यक्ति जिस काम के लिए प्रस्तावित नहीं है, आप उससे वो काम करवाओ तो कैसे होगा। कलेक्टर का सिलेक्शन हो और झाड़ू लगवाओ तो थोड़ा सा ऐतराज होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जो वस्तु जिसके लिए प्रस्तावित ही नहीं है और आप उससे वो काम कराओ तो कैसे चलेगा। स्वभाव यानी असाधारण धर्म। विविध वेदना के आकार भूत, ये शरीर की सच्चाई सुनो कैसा है, संसार की सच्चाई सुनो, शरीर की सच्चाई सुनो। विविध वेदना के आकार भूत संसार से भीरुता, वो क्या है, संवेग है। अब आप इस शरीर और संसार की सच्चाई को जानोगे तो वो भीरुता पैदा होगी,
भागोगे इससे, और यहां से भागोगे तो कहीं दौड़ोगे। दौड़ना पॉजिटिव है और भागना नेगेटिव है। विषय कसायों से भागा जाता है और स्वरूप की ओर दौड़ा जाता है। लेकिन दौड़ने के लिए भी वेग चाहिए और भागने के लिए भी वेग चाहिए। स्पीड तो दोनों में होना चाहिए। चारित्र मोह के उदय के अभाव में उसके उपशम क्षय और क्षय उपशम से होने वाले विषय विरक्त परिणाम वो वैराग्य हैं। अभी मैं एक एक चीज का ज्यादा अर्थ नहीं करूंगा, सिर्फ आप एक सैंपलिंग ले लीजिए यहां पे, है ना। आगे, आदिमान और अनादि परिणाम वाले द्रव्यों का समुदाय। इस पूरे संसार में आदिमान, द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या है? द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन। और हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि हम पर्याय को बनाए रखना चाह रहे हैं। समझ में आया ना? कोई भी चीज लेके आते हैं दुकान से तो सबसे पहले पूछते हैं भैया टिकाऊ है कि नहीं। अब बताओ कौन सी चीज टिकाऊ है? तो दुकानदार भी यदि थोड़ा सा मुंह फटो तो बोल देता भैया टिकाऊ तो हम नहीं है। और तुम ये गाड़ी ले रहे हो या ये कोई भी सामान ले रहे हो तो वो टिकाऊ कैसे हो सकती है? देखो कमाल की बात, इस पूरे इस बंद पर्याय में जो टिकाऊ है उसको कोई देखना नहीं चाहता है। बोलो, इस अनादि बंद पर्याय में से ये जो असमान जाति पर्याय रूप हमारा परिणमन हो रहा है, यहाँ पे एक टिकाऊ द्रव्य पड़ा हुआ है कि नहीं? लेकिन वो टिकाऊ कोई को नहीं चाहिए। और जो वाकई में टिकाऊ नहीं है, देखो यदि कोई दुकानदार ये कहे भैया ये चीज ले जा रहा है ये शाम को ही खराब हो जाएगी, और फिर भी हम क्या कहें, नहीं हमें तो यही चाहिए हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, तो वो लोग क्या है? तब अमृतचंद्राचार्य कहते हैं पता नहीं है अज्ञान का कौन सा जादू है। अब इस अज्ञान को हम भला क्या नाम दें? ऐसा है ही नहीं, ये साफ समझ में आ रहा है। यदि उल्टा ही बिल्कुल दिमाग चल रहा हो तो कोई क्या कर सकता है उसमें? देखो आगे, आदिमान और अनादि परिणाम वाले द्रव्यों का समुदाय ही संसार है। इसकी रचना अनादि निधन है। इसमें जीव नाना गतियों में, अब ये रचना है तो है कैसी रचना? इसमें जीव नाना गतियों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए परिभ्रमण करते हैं और इसमें कुछ नियत नहीं है। और हम क्या चाह रहे हैं? द ओनली थिंग इज अनचेंज, दैट इज चेंज। बस एक ही चीज अपरिवर्तनीय है और वो क्या है? ये वस्तु की सच्चाई है। और कमाल की बात है वो परिवर्तन से ही वस्तु टिकी हुई है। यही तो उसकी सच्चाई है ना। उत्पाद व्ययता लिखा है ना, क्रम। दूसरी गाथा की टीका में जहां पर समय की चर्चा करते हैं तो कहते हैं ये क्रमिक और अक्रमिक भावों से इस विश्व का उपकार करते हैं, यानी विश्व को टिकाए रखते हैं। अक्रम भाव यानी ध्रुवता से और क्रम भाव यानी उत्पाद व्ययता से। और एक दूसरा अर्थ ऐसा निकलता है कि क्रम यानी पर्यायों से और अक्रम यानी गुणों से। तो गुण और पर्याय से द्रव्य टिका रहता है, उत्पाद व्यय और ध्रुव से विश्व टिका रहता है। और वास्तव में हम ये सब जान भी लेते हैं तो जानकर क्या करते हैं? हमें समझ में आ जाता है कि यहां करने जैसा कुछ नहीं है। अरे यहां देखने जैसा कुछ नहीं है। यदि तुम देख रहे हो, घूर रहे हो तो ये अपराध है। समझ में आया? कानून में नियम है, यदि किसी स्त्री को कुछ सेकंड से ज्यादा आप देख लेते हो ना तो आप पे वो मुकदमा दायर कर सकती है। क्यों? जब तेरी वहां पर कोई हस्ती नहीं है, सत्ता नहीं है, अधिकार नहीं है, तू किस लिए वहां देख रहा है? तू उसके लिए बना ही नहीं है, तू वहां देख क्यों रहा है? हाँ, अपनी पत्नी को देखना भाई, यदि तेरे लिए बाकायदा तू विधिवत उसको ब्याह के लेके आया है। लेकिन चाहे जिस स्त्री को देख लिया जाए तो क्या है? अपराध की श्रेणी में। ऐसे ही इस पूरी विश्व वस्तु व्यवस्था में तू क्यों घूर रहा है? आपके घर में एक नौकर काम करे और अचानक वो उसे कुंडल मिल गया सोने का। अब वो कहता है अरे साहब मेरे को कुंडल मिल गया, मेरे को मिला है, मेरा हो गया, मेरे को मिला है। आपने उसको थोड़ा सा चाटा वाटा दिखाया, डर दिखाया, कहला चलो कोई बात नहीं, लो तुम्हें दान करते हैं। तो क्या कहने लगा वो? लो तुम्हें दान करते हैं। आपने कहा देख ज्यादा मत बोल, ये पूरा मेरा घर है, यहाँ कोई भी वस्तु कहीं भी रखी, कहीं भी पड़ी, कैसी भी हो सकती है। तू इस पर अधिकार जमाने वाला कौन होता है? ऐसे ही इस षड द्रव्यात्मक लोक में सारी वस्तु इस प्रकृति में कहीं भी पड़ी हो सकती हैं। ना तू इसको उठाने वाला कोई है और ना इसे किसी को देने वाला कोई है। कुछ भी पड़ी रह सकती है कहीं भी। एक बार बहुत बचपन की, मतलब बचपन नहीं, 10 एक साल पहले की बात है, हमारे टीचर पढ़ा रहे
अमेरिका से ब्रिटेन ने इतना कर्जा ले रखा है, ब्रिटेन से भारत ने इतना कर्जा लिखा है, भारत ने बांग्लादेश को इतना कर्जा ले रखा है ना, अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है। हम कहते सबने तो किसी ना किसी से कर्जा ले रखा है। असली में कर्ज देने वाला कौन है? ये सब किसके कर्जदार हैं? तो हमारे टीचर ने बोला सबने प्रकृति से कर्जा ले रखा है। सबने किससे कर्जा लेखा है? सबने, और क्या है, ये सब प्रकृति के कर्जदार हैं असल में। बाकी तो हम सब लोग एक क्या कहते हैं वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। एचडीएफसी का बैंक पैसा आईसीआईसीआई में आ गया, आईसीआईसीआई का एसबीआई में आ गया, बाकी कहीं कुछ नहीं बदल रहा। आरबीआई कह रहा है तुम लोग नशे में झूमते रहो, है तो सब हमारे ही। बस तुम लोग नशे में झूमते रहो, तुम लोग खुश होते रहो, अपने मैसेज देख के हाँ 1 लाख रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो तुम झूमते रहो, तुम सब नशे में हो। बस ऐसे ही वस्तु व्यवस्था को समझ लो एक बार, तो पता चल जाएगा यहाँ कुछ लेने देने उठाने करने छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारे वर्चस्व के बाहर की चीज है, हमारे अधिकार के बाहर की चीज है। हम होते कौन है इसे लेने देने करने वाले? देखो आगे शरीर की सच्चाई देखो, अब जल्दी बस पढ़ के बात पूरी करता हूं। जीवन जल बुद बुद के समान चपल है। अच्छा पहले से कहा, इस जीव में नाना गतियों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए परिणमन करते हैं, इसमें कुछ भी नियत नहीं है। जीवन जल बुद बुद के समान चपल है, बिजली और मेघ आदि के समान भोग और संपत्तियां क्षण भंगुर हैं, इत्यादि जगत के स्वरूप की भावना करनी चाहिए, विचारना चाहिए। शरीर अनित्य है, दुख का हेतु है, अशुचि है, निस्सार है, इत्यादि भावनाओं से क्या होता है? संवेग उत्पन्न होता है, भागने का मन करता है। इस तरह आरंभ और परिग्रह में दोष देखने से, देखो धर्म और धार्मिकों की रुचि कब पैदा होती है वो भी बताते हैं। पहले दुनिया की सच्चाई को समझो, काय की सच्चाई को समझो, दुनिया को देख लो एक बार, कर लो ऑब्जर्व, तब देखो क्या होगा। दोष देखने से, धर्म से, धार्मिकों में, धर्म श्रवण में और धार्मिकों के दर्शन में आदर भाव और मनः तुष्टि आदि होते हैं, तब मन को चैन मिलता है। नहीं तो चैन भी कहां मिलता है? हम पैसे वालों के चारों तरफ घूमने लगे, समझ में आया? हम लोग कहीं से कुछ मिलने की संभावना देखने लगे, वहीं घूम रहे हैं कि नहीं, उधर ही देख रहे हैं कि नहीं, बॉस के 10 बार सुनाए गए चुटकुलों पे भी हंस रहे हैं। काय के लिए कर रहे हो ये सब चीजें? क्यों उसके चक्कर लगा रहे हो? ये सारी स्थितियां कब हैं? वो आदमी झूठ बोल रहा है भगवान के संबंध में। यदि वो संसार और शरीर की सच्चाई को समझेगा, वो जिसके चक्कर लगा रहा है ना, उससे समझ में आता है कि इसे आदर भाव किसका है। भगवान की भक्ति भी तभी होगी जब संसार और शरीर की सच्चाई समझ लोगे, तब हमें पता चलेगा ये भगवान वास्तव में भगवान है, तब पता चलेगा। मेरे हिसाब से शायद बैन श्री बैन का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है इस तरह का। एक बार अचानक ही वो बोली कि ये भगवान है, ये भी मुझे आज समझ में आया है। भगवान की प्रतिमा के सामने उन्हें देख के ऐसे कहती, ये भगवान है, ये भी मुझे आज समझ में आया है। ऐसे ही इस संसार को, शरीर की सच्चाई को समझो, इस अनित्यता के बीच में पड़े हुए नित्य तत्व को समझो, और जैसा जब उस निज रस का वेग पैदा होगा तब संवेग पैदा होगा, और यही संवेग हमें वैराग्य की ओर ले जाएगा। और इस संवेग और वैराग्य में हमारे चेहरे लटके हुए नहीं रहेंगे, मुरझाए हुए नहीं रहेंगे, बल्कि आनंद पैदा होगा। 12 भावनाओं को कहते हैं ना, आनंद की जननी है भारत 12 भावनाएं। वैराग्य उपावन माई माता है, माता की गोदी में निराशा नहीं होती, माता की गोदी में तो उत्साह होता है। ऐसी 12 भावनाएं तो क्या है? वैराग्य को पैदा करने वाली हैं। वास्तव में संवेग को भीरुता के साथ जोड़ा जाता है, भीरुता, डर के साथ। लेकिन उसी समय अकेली भीरुता से मत जोड़ो, संवेग को उत्साह से भी जोड़ना चाहिए। ऐसे जगत और काय के स्वभाव का विचार करने से संवेग और वैराग्य पैदा होता है। अगली बार ये सवाल पैदा हो ना, ये शरीर काय के लिए है? काय के लिए है? संवेग के लिए है, वैराग्य के लिए है। और आपकी आंखें जिस किसी भी चीज को देख रही हैं, चमचमाती 1 करोड़ की गाड़ी सामने खड़ी है, बोलो भैया ये गाड़ी काय के लिए है? काय के लिए? कुएं के सामने खड़े होके बोलते हो ये कुआं काय के लिए है? खाई काय के लिए है? ये जहर रखा, ये फिनाइल रखी है,
ये काय के लिए? हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से? अरे भाई, मरने वाली चीजें हैं, ये मार डालेंगी। ये भोग, विषय, कसाय, ये सब पड़ी हुई चीजें हैं, ये पड़ी रहने दो। इनकी सच्चाई को एक बार समझ लो तो हमें लगेगा कि वास्तव में संवेग वैराग्यार्थम, अर्थम यानी प्रयोजन, वैराग्य और संवेग के प्रयोजन के लिए हैं। ऐसे इस तत्वार्थ सूत्र के एक एक सूत्रों में आचार्यों ने हमें अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख होने की मंगलमय प्रेरणा दी है। इनका अभ्यास करके, अध्ययन करके, परीक्षा करके, विवेक से इन्हें ग्रहण करेंगे तो हम सबका भी कल्याण होगा। इस भावना से अपनी चर्चा। आचार्य भगवंतों के लघु सूत्रों में कितना गहराई है, आपने देखा होगा। एक छोटे से सूत्र में कितना गहराई से उन्होंने हमें तात्विक बोध कराने का यत्न किया है। हमारे विद्वान भी उस सूत्र के माध्यम से आचार्यों के मंतव्य को, गहराई को बताने का सुंदर प्रयास अभी हमने देखा। इसी विषय पर हम रात को चर्चा भी आगे होगी। शाम को 6 बजे से कुलस्थान की कक्षा चलेगी रजनी भाई जोशी के द्वारा। उसके बाद में आधे घंटे का जो हमारे डॉक्यूमेंट्री बनाई है कुन कहान ट्रस्ट की 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनी है। आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से संस्था ने अपना एक लंबी यात्रा तय की है। 50 साल की यात्रा सामान्य बात नहीं होती है, तो वह आपको शाम को देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट्री के पश्चात पुनः डॉक्टर अंकुर जी का मंगलिक व्याख्यान होगा तत्वासूत्र किसी सूत्र के ऊपर। उसके बाद में हम सब डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ के द्वारा आध्यात्मिक चर्चा का लाभ लेंगे। और दोनों व्याख्यान के पश्चात में सोनगढ़ का जो प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, उस प्रतिष्ठा के महोत्सव का वीडियो आपको दिखाया जाएगा। आप बराबर उसका लाभ प्राप्त करें। जिनवाणी की विनय करते हैं, विराम लेते हैं और पधारे भोजन के लिए। अभी जिनवाणी की विनय। जिनवाणी माँ साची है मेरी, जिनवाणी माँ। हो जयवंतो 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 मेरी जिनवाणी माँ, जयवंतो जयवंतो जय। हाँ, श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरु उर माहि समानी, चुनी चुनी अंग रचे सुखदानी, द्वादशांगमय माँ कल्याणी। ऐसी जिनवाणी माँ साची है मेरी, जिनवाणी माँ। देह जगत का स्वरूप बतावे, और संवेग भाव धरवावे, तत्व ज्ञान की प्रीति लगावे, भव भव के सब दुख नसावे। ऐसी जिनवाणी माँ साची है मेरी, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।